अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग सब। उम्मीद करती हूँ जहाँ होंगे सब खैरियत से होंगे। तो जनाब इंस्टा पे जो है मेरे पास बहुत सारे मैसेजेस की लाइन लगी हुई थी कि जो है मुझे क्वेश्चंस बहुत सारे आ रहे थे कि आप उसके आंसर्स दें। बहुत सारे लोग मेरे बारे में जानना चाह रहे थे। तो फाइनली आज मेरी वीडियो आ गई है और मैंने टाइम निकाल लिया आप लोगों के लिए थोड़ा सा। और तो बस स्टार्ट करते हैं। मेरे पास सवाल तो बहुत सारे हैं। तो पहला सवाल तो ये है कि मुझे किसी ने सलाम भेजा है, तो जी वालेकुम अस्सलाम। उसके बाद जो है मुझे ज़्यादातर जो क्वेश्चंस हैं जो टॉप पर हैं सबसे ज़्यादा, वो यही है कि आर यू मैरिड। तो मेरा ख़्याल ये है कि जो मेरी वीडियोस जो है ना प्रॉपर देख रहा होता है उसको ही सवाल करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको अंदाज़ा होगा कि मैं मैरिड हूँ या नहीं हूँ। तो जनाब इसका जवाब है यस। ठीक है। उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि आपको यूट्यूब चैनल स्टार्ट करने का ख़्याल कैसे आया। तो इसका आंसर ये है कि मैं ये नहीं कहूँगी कि वो बहुत बड़े बड़े जो हैं ब्लॉगर्स और जो है बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर्स जो हैं उनको देखकर मुझे ख्याल है ज़्यादातर लोग उनसे इंस्पिरेशन ले रहे होते हैं कि उनको देख कर के जी वो इतनी ज़्यादा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो उनसे इंस्पिरेशन होती है लोगों को। लेकिन मुझे जो इंस्पिरेशन वो इससे हुई है कि जब मैंने ये देखा लोगों को बहुत सारे चैनल्स ऐसे हैं जिनका कंटेंट जो है वो बिल्कुल कुछ भी नहीं होता, यानी कि कोई ऐसी उसमें ख़ास बात नहीं है चैनल में, और बस वो कुछ जो है पिक्चर्स लेके अपने डाल रहे होते हैं या कुछ कर रहे होते हैं, कहीं से भी किसी की वीडियो उठा कर डाल देते हैं और न्यूज़ बना के दे देते हैं, और इस तरह से उनका जो है वो चैनल चल रहा है और इतने सारे उनके फॉलोअर्स हैं वो हैं। तो उससे मुझे ये हुआ कि मुझे अपने ऊपर ये था कि जनाब मैं तो कुछ ना कुछ तो मैं कर ही सकती हूँ, इतना तो मुझे आता ही है कि थोड़ा बहुत मेकअप कर लिया, ये कर लिया। तो मैंने कहा जब वो लोग इतना सब कुछ कर सकते हैं और वो इतना ऊपर पहुँच सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कर सकती। और सबसे बड़ी बात ये कि मैं बैठ नहीं सकती, मतलब ये कि मैं ना कुछ मेरे अंदर एक कीड़ा है जो मुझे बैठने नहीं देता। तो कुछ अरसे जो है वो मैंने काफ़ी टाइम जो है अपनी एक जॉब की है, प्राइवेट स्कूल में मैं टीचिंग करती थी। तो जब वो मैंने छोड़ी उसके बाद से जो है मतलब डेली रूटीन के जो काम होते हैं वो तो अपने घर के होते ही हैं, लेकिन इसके अलावा मुझे एक्स्ट्रा कुछ करना होता है, मैं खाली बैठ नहीं सकती। तो बस इस तरह से जो है वो वीडियोस देखते देखते मुझे जिस तरह से आप लोग सब देख रहे होते हैं इसी तरह से मैं भी सबको देखती थी। तो फिर मुझे उससे अंदाज़ा वो हुआ कि नहीं यार मुझे मैं कुछ कर सकती हूँ और मुझे करना चाहिए। तो इस तरह से बस मुझे स्टार्ट, और यकीन करें ऐसे ही तफरी में जो है पहली वीडियो बनाई है हमने, और उसका इरादा भी नहीं था यूट्यूब पर डालने का, वो वैसे ही मैंने बनाई थी, एक व्लॉग था मेरी फर्स्ट वीडियो जो थी। तो वो मैंने वैसे ही बनाई थी, लेकिन ये है कि बहुत ज़्यादा लोगों का प्यार मिला उससे मुझे, और बहुत जो है एक सपोर्ट थी, एक सबसे बड़ी बात घर से सपोर्ट बहुत ज़्यादा थी। तो इस तरह से ये मेरा जो है एक सफ़र स्टार्ट हो गया, और जो कि अभी भी चल ही रहा है। और बहुत ज़्यादा मैंने इतना सोचा भी नहीं था कि मेरा जो है इतना बहुत आगे तक जाने का मैंने नहीं सोचा था। बस ये था कि तफरी में स्टार्ट कर लिया, कुछ ना कुछ तो कर ही लेंगे, खाली बैठने से बेहतर है कि कुछ कर लिया जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब तो माशाल्लाह से काफ़ी जो है मेरा शुरू में कॉन्फिडेंस भी नहीं था इतना कैमरे के सामने, लेकिन ये कि अब तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया है। तो बस इस तरह से मेरा स्टार्ट हुआ है। अच्छा, उसके बाद मेरे पास क्वेश्चन है कि मेक मोर आउटडोर व्लॉग्स। तो जनाब बिल्कुल मुझे पता है कि मेरे वो जो व्लॉग्स हैं जो मैं बाहर बनाती हूँ वो लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं, आप लोग उसको बहुत पसंद करते हैं, क्योंकि काफ़ी उससे आप लोग को आइडियाज़ मिल जाते हैं शॉपिंग के, और काफ़ी नॉलेज घर में बैठे ही आपको पता चल जाता है कि किस मार्केट में आपको क्या चीज़ कितने की मिल रही है और कहाँ पे अवेलेबल है। तो इसलिए जो है वो मैं इंशाल्लाह और बना रही हूँ, और वो बहुत जल्द आप लोग देखेंगे मेरे। और अच्छा, आप अपनी बेटी की ड्रेसेस की डिज़ाइनिंग ज़रूर शेयर करिएगा और उसकी प्रिपरेशन भी। तो बिल्कुल, वो तो आपको पता ही है कि मैं बिल्कुल अप टू डेट आप लोगों को फर्स्ट व्लॉग से ही, बल्कि मेरी स्टार्टिंग जो है उसी से हुई थी कि मैं उसकी शादी की शॉपिंग स्टार्ट की थी मैंने, और अभी भी चल रही है। तो मैं जो है टाइम टू टाइम बनाती रहती हूँ। जो लोग मेरे साथ इंगेज रहते हैं और प्रॉपर मेरी वीडियोज़ को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो जो लोग प्रॉपर मेरी वीडियोस को देखते हैं, फॉलो करते हैं, उनको पता है कि मैं जो है जिस तरह से उसकी प्रिपरेशन हो रही है वो मैं बनाती जा रही हूँ साथ साथ, और डिज़ाइनिंग भी मैं आपको शेयर कर रही हूँ और मज़ीद भी करूँगी। ठीक है।
अच्छा, आपने अपने हस्बैंड का कोई ज़िक्र नहीं किया, नहीं करती, वेडिंग एनिवर्सरी वाली वीडियो में भी नहीं थे। तो जनाब ऐसा है कि हस्बैंड मेरे यहाँ पर नहीं होते हैं, वो सऊदीया में होते हैं, तो इस वजह से ये है कि मैं यहाँ पर अपने बच्चों के साथ ही हूँ। वीडियोस के लिए आइडियाज़ कैसे आते हैं और आप नेगेटिव कमेंट्स को कैसे फेस करती हैं? तो वीडियोस के लिए आइडियाज़ जो हैं वो कोई एक ख़ास वो नहीं है, बस ये है कि मैं जो अपनी पर्सनल लाइफ में जैसी हूँ बस वैसे ही मैं आप लोगों के सामने आ जाती हूँ। जो थोड़ा बहुत मेकअप करना आ रहा होता है या कुछ कुकिंग होती है या डेली रूटीन में जो मेरे कुछ काम होते हैं या मैं कहीं शॉपिंग पे जाती हूँ तो बस उसके हिसाब से ही मैं बना लेती हूँ। और कोई एक ख़ास कोई एक फ़ोकस भी मेरा उस पर भी नहीं है कि कोई एक ही टॉपिक हो मेरा। मैं हर चीज़ को ही कवर करती हूँ। अगर मुझे कोई चीज़ अच्छी लगती है तो वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ। और अगर जो है मेरे पास कोई रेमेडी होती है जो मैं खुद पर्सनली अप्लाई कर रही होती हूँ, मुझे उससे फ़ायदा होता है तो मैं आप लोगों से शेयर कर लेती हूँ। तो बस ऐसे ही एक कैजुअल सी वीडियोस बन जाती हैं मेरी। अच्छा, और एक मुझे पूछा है, आप अपनी वीडियोस एडिट कैसे करती हैं? तो जनाब इसका सारा क्रेडिट जो है वो मेरी बेटी को जाता है और मुझे बिल्कुल भी कोई एडिट करना कुछ भी नहीं आता। और मैं सिर्फ वीडियो जो है वो शूट कर लेती हूँ और बाकी का जितना काम है वो मेरी बेटी करती है, तो सारा क्रेडिट उसका है। अच्छा, हेयर फॉल के लिए कुछ बताइए। तो ये मेरे ख्याल से पुराना क्वेश्चन हो गया है। मेरी वीडियोस में आप जाके देख सकते हैं कि मैंने बताया हुआ है, हेयर फॉल के लिए भी बताया हुआ है सारा, और डैमेज हेयर के लिए भी बड़ी ज़बरदस्त सी रेमेडी मैंने बताई हुई है। तो वो आप लोग जाके मेरी वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे मौजूद है। अच्छा जी, आर यू मैरिड? तो ये तो वही है क्वेश्चन। आपकी ग्लोइंग स्किन का राज बताइए प्लीज़। तो ग्लोइंग स्किन का राज कुछ भी ऐसा कुछ ख़ास राज नहीं है इसका। बस इतनी सी बात करूँगी मैं आप लोगों से कि आपका दिल जो है ना वो साफ़ होना चाहिए, क्योंकि आप जो अंदर से होते हैं ना वो आपके फेस पे आता है। सबसे मेन चीज़ ये होती है कि अगर आप खुद लॉयल है सबके साथ और आपके अंदर अगर नेगेटिविटी नहीं है, आप किसी के लिए कुछ बुरा नहीं सोच रहे होते, तो वो सारी चीज़ें आपके फेस पे आती हैं। अगर आपकी लाइफ में नेगेटिविटी होगी या फिर ये है कि आप बहुत आपकी सोच जो है वो उस तरह से होगी, तो उससे जो है ना आपके फेस पे बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। मतलब जैसा आपकी सोच होगी, जो आपके दिल में होगा वही आपके चेहरे पे ज़रूर आएगा। तो ये है। अब बाकी ये है कि कुछ ना कुछ तो अपने फेस को करने के लिए रखना पड़ता है, नो डाउट। ये मैं नहीं कहूँगी कि आपको कुछ ज़रूरत नहीं पड़ती किसी चीज़ की। और वैसे भी जैसे जैसे आपकी एज होती जाती है तो आपको मुख्तलिफ़ चीज़ें लगानी पड़ती हैं, आपको ज़रूरत पड़ती है। तो इसमें यह है कि कोई मैं ऐसे फेशियल्स वगैरह कुछ भी नहीं लेती हूँ डेली उसमें। लेकिन हाँ, ये है कि फ़ेस वॉश का इस्तेमाल ज़रूर है। कोई भी अच्छे ब्रांड का फ़ेस वॉश मैं ज़रूर यूज़ करती हूँ। इसके अलावा छोटी मोटी जो घर की रेमेडीज़ होती हैं, ज़्यादातर बाहर की प्रोडक्ट्स में यूज़ नहीं करती। घर में जो होती हैं जैसे बेसन आपने लगा लिया, मुल्तानी मिट्टी है, रोज़ वाटर है, इस तरह की एलोवेरा जेल है और विटामिन ई ऑयल्स है, इस तरह से वेदर के हिसाब से मैं चेंज करती रहती हूँ। और ये चीज़ें मैं अपने फेस पे, मुझे पता है कि क्या सूट करता है, तो बस वो मैं कभी कभार वो भी होता है कि अप्लाई करती हूँ। बाकी ये कि पानी बहुत ज़्यादा पीजिए और अपना दिल साफ़ रखें तो आपकी भी स्किन ग्लो करेगी। ठीक है। अच्छा, अब मेरे पास एक क्वेश्चन ये है कि आपकी बेटी की शादी कब है? तो बेटी की शादी इंशाल्लाह बहुत जल्द है। अभी मैं अनाउंस नहीं करूँगी आप लोगों को, लेकिन ये है कि बस ये समझ लें कि इसी ईयर में ही है। तो जैसे भी होगी तो वीडियोस मेरी आ ही रही हैं आप लोगों के पास, आप लोगों को पता चल जाएगा उसके थ्रू कि मेरी बेटी की शादी कब है। आप कहाँ रहती हैं? तो जनाब मैं अपने घर में ही रहती हूँ। जैसे आप लोग अपने घर में रहते हैं ऐसे मैं भी अपने घर में रहती हूँ। आपका फेवरेट मेकअप ब्रांड कौन सा है? वैसे मैं ज़्यादातर एस्टी लंडन की चीज़ें यूज़ करती हूँ, इसके अलावा निक्स की भी यूज़ करती हूँ कुछ। कोई एक स्पेसिफ़िक नहीं है, किसी की कोई चीज़ अच्छी लगती है, किसी की कुछ। मिस रोज़ भी है, वो भी यूज़ कर लेती हूँ मैं। तो ये बस एक दो प्रोडक्ट्स हैं। आप अपने कपड़ों की शॉपिंग कहाँ से करती हैं? कपड़ों की शॉपिंग का भी यही है मेरा कि कोई एक स्पेसिफ़िक प्लेस नहीं है। जहाँ मैं जाती हूँ कहीं पे भी तो मुझे कोई चीज़ अच्छी लग जाती है तो मैं वहाँ से ले लेती हूँ। पहले एक टाइम था कि मैं मिलेनियम से बहुत ज़्यादा लेती थी, मिलेनियम और उसके अलावा साइमा से जो उसके बराबर में है, वहाँ से मैंने बहुत शॉपिंग की है। अगर आपको रेडीमेड लेना है, स्टिच लेना है
इसके अलावा अनस्टिच लेना है तो वो फिर मैं कहीं से भी कर लेती हूँ, वो कोई ऐसा ख़ास कोई एक मेरा शॉपिंग सेंटर नहीं है। आपकी शादी को कितने साल हो गए हैं? तो ये सवाल मैं आप लोगों पे छोड़ती हूँ कि मुझे कमेंट में बताइए कि मेरी शादी को कितने साल हो गए होंगे। इज़ इट हार्ड टू शूट ऑन पब्लिक प्लेसेस? यस, अब बहुत ज़्यादा होता है। और शुरू में जब मैंने किया था तब तो बहुत ही ज़्यादा था, क्योंकि इतना उसका कॉन्फिडेंस नहीं था और थोड़ा वो एक झिझक होती है लोगों को फेस करने में, और थोड़ा सा वो होता है कि किस तरह से सबके सामने हम कैमरा निकाल के शूट करना शुरू कर दें, कोई पूछ लेगा कुछ है। तो शुरू में बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता जो है वो चीज़ थोड़ी कम होती जा रही है। और बहुत सारे जो है मॉल्स जो है वो लोग अलाउ भी नहीं करते हैं, तो वहाँ पे तो खैर बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। लेकिन कुछ जो होते हैं शॉपकीपर्स वो बहुत कोऑपरेटिव भी होते हैं, तो वो आपको परमिशन दे देते हैं और आप उनसे पूछ के भी कर सकते हैं, तो वो बहुत ईजी हो जाता है। लेकिन जहाँ परमिशन नहीं होती और थोड़ा छुपा छुपा के कैमरा करना पड़ता है, वो थोड़ा मुश्किल होता है। तो जनाब, ये थे सारे क्वेश्चंस। तो उम्मीद करती हूँ आप लोगों को बहुत सारा मेरे लाइफ के बारे में पता चल गया होगा, बहुत सारे आपके क्वेश्चंस के आंसर मिल गए होंगे। ये अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तो जब तक के लिए, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए, अल्लाह हाफिज़।